हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माय साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांगजी, विंग और आईवान तीनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। वहीं अब मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं वांगजी जो सबसे पहले उठता है। उठते ही उसकी नज़र विंग और आईवान पर जाती है, जो बहुत पीसफुली सो रहे थे। वांगजी जैसे ही उन दोनों को देखता है, उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। वो उन दोनों की तरफ देखता है और दोनों के फोरहेड पे किस करता है। वो कहता है, ये सपना तो मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन विंग मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ लेकर आओगे। तुम्हारे आने के बाद मेरा ये सपना भी पूरा हो गया, ऐसा कहता है। वो दोनों की तरफ देखता है, वो दोनों के बालों में हाथ घुमाता है और फिर से दोनों के फोरहेड पे किस करता है और खड़ा होता है। वो सीधा वॉशरूम में जाता है और फ्रेशन अप होता है। थोड़ी देर में फ्रेशन अप होके मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके एक अच्छा सा शावर लेने के बाद वो बाहर आता है। वो जैसे ही बाहर आता है, वो देखता है कि आईवान और विंग अभी भी सो रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक विंग जो उठता है और सीधा वॉशरूम की तरफ भागता है। भांगजी जो वहीं खड़ा हुआ था, उसे तो समझ नहीं आता कि विंग को क्या होता है। भांगजी जो सीधा विंग के पीछे भागता है। तभी वो देखता है विंग जो वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रहा था। भांजी कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग कहता है, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मुझे अचानक ऐसा फील हुआ जैसे मुझे वॉमिटिंग करनी है। तभी भांजी विंग की बैग को धीरे से सहलाता है और उसके मुंह को अच्छे से क्लीन करता है। वो विंग को पकड़ता है और सीधा बाहर लेकर आता है। वो उसे सोफे पर बिठाता है और कहता है, विंग क्या बात है, मुझे बताओ। विंग कहता है, पता नहीं, मुझे लगता है गगा कल माँ के हाथ का खाना मैंने ज़्यादा खा लिया था। भांगजी कहता है, विंग अगर तबीयत खराब है तो हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं गगा, ये सिर्फ शायद मैंने कल ज़्यादा खाया था उसकी वजह से, मेरा बस पेट खराब है, मैं थोड़ा हल्का खाऊंगा और सही हो जाऊंगा। भांगजी कहता है, श्योर? विंग कहता है, बिल्कुल। भांगजी कहता है, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर रेस्ट करो। विंग कहता है, नहीं गगा, मुझे आज कॉलेज जाना है। भांगजी कहता है, विंग ठीक है, तुम कॉलेज जा सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड रखा है। विंग कहता है, पर क्यों? भांजी कहता है, विंग मैं अपने डैड पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें और आयुआन को जरा भी हर्ट करें, इसलिए बस मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये कर रहा हूँ। प्लीज़ विंग, मना मत करना। इस पर विंग अपने फेस पे हाथ घुमाता है और धीरे से भांगजी की तरफ देखकर कहता है, ठीक है गग्गा, पर मैं सच में नहीं चाहता। आपको लगता है कि वो पर्सन मुझे हर्ट कर सकता है? भांगजी कहता है, विंग तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये सब करना अच्छा लग रहा है? बिल्कुल नहीं बेबी, पर जब तक हम उसे नहीं पकड़ लेते, बस तब तक प्लीज़। इस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक आयुआन नींद से उठता है और वो बेड पे बैठ जाता है। तभी वो कहता है, डैड। वांगजी जैसे ही आयुआन को देखता है, वो विंग की तरफ से उठता है और आयुआन की तरफ जाता है। वो आयुआन के फोrehead पे किस करता है और कहता है, क्या हुआ बेबी? तभी आयुआन कहता है, डैड मुझे वॉशरूम जाना है। जिस पर विंग और वांगजी दोनों हंसने लगते हैं। हाँ, तभी वांगजी कहता है, ठीक है, चलो हम तुम्हें वॉशरूम लेकर चलूँगा। तभी आयुआन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने साथ जा सकता हूँ, ऐसा कहता है। भीम कहता है, अच्छा, क्या आयुआन इतना बड़ा हो गया है? तभी आयुआन अचानक बेड से उठता है और सीधा वॉशरूम की तरफ भाग जाता है, क्योंकि उसे बहुत तेज वॉशरूम जाना था। वहीं वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं आंटी आन ने पहले ही सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। वांगजी, विंग, आयुआन तीनों ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। आंटी आन तीनों को ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं और खुद के लिए भी करती हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जैसे ही ब्रेकफास्ट को देखता है, पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब लगता है। वो अचानक खड़ा होता है और फिर से भागता है। भांगजी शॉक हो जाता है। भांगजी फिर से खड़ा होता है और विंग के पीछे ही भागता है। वहीं हम देखते हैं भांगजी देखता है कि विंग फिर से वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रहा है। भांगजी कहते हैं, विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग कहता है, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मैंने बस जैसे ही वो राइस बॉल देखे मुझे फिर से वॉमिटिंग करने को मन किया। भांगजी कहता है, पर विंग तुम्हें तो राइस बॉल बहुत पसंद है ना? विंग कहता है, मुझे है, पर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। भांगजी कहता है, विंग हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ गगा,
आप ऐसे मत बिहेव कीजिए जैसे मैं कोई प्रेग्नेंट लेडी हूँ और जिसे अभी हॉस्पिटल देखने खाने जाना होगा। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और एक अचानक वो मजाक में कहता है, क्या हो वांग बिंग, अगर तुम प्रेग्नेंट हो? बिंग कहता है, गगा कैसी बातें कर रहे हैं, मैं एक मैन हूँ जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था। विंग कहता है, ठीक है, अगर आप सच में कह रहे हो तो याद रखिए। वांग जी की बात सुनकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है बेबी, मैं बस मजाक कर रहा था। अभी हम देखते हैं वांग जी और विंग फिर से बाहर आते हैं। आंटी हान जो थोड़ी परेशान हो जाती हैं वो विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, बच्चा तुम्हें क्या हुआ? विंग कहता है, मुझे लगता है आंटी कल मैंने माँ के हाथ का बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया है। आंटी हान कहती हैं, ठीक है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो किचन में जाती हैं। तभी वो एक अच्छा सा नींबू पानी बनाती हैं और उसे लेकर बाहर आती हैं। वो विंग को देती हैं। विंग जैसे ही उस पानी को पीता है उसे बहुत पसंद आता है। वो कहता है, आंटी क्या मुझे और मिल सकता है? आंटी हान कहती हैं, क्या? विंग कहता है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, तभी विंग कहता है, आंटी हान क्या इसे आप थोड़ा और खट्टा कर सकती हैं? आंटी हान तो शॉक हो जाती हैं। विंग ऐसे बात कर रहा है जैसे वो कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, जैसे खट्टा खाने का मन कर रहा हो। लेकिन आंटी हान उस टाइम कुछ भी नहीं कहती। वो अपने मन में कहती है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ विंग के बारे में। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। विंग कम से कम 2-3 ग्लास पीता है और उसे बहुत अच्छा फील होता है। तभी हम देखते हैं वांग जी, विंग, आयुआन तीनों खड़े होते हैं। आंटी आन वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वांग जी मैं चाहती हूँ कि तुम विंग को हॉस्पिटल लेकर जाओ। वांग जी कहता है, पर माँ आंटी वो जाना नहीं चाहता। आंटी आन कहती हैं, ठीक है, लेकिन अगर फिर से उसे वॉमिटिंग हो या कुछ तुम्हें अजीब फील लगे तो प्लीज़ वांग जी उसे लेकर डॉक्टर के पास जाओ। जिस पर वांग जी कहता है। तभी आंटी आन आयुआन को लेती हैं और कहती हैं, वांग जी मैं आयुआन को छोड़ दूंगी। जिस पर वांग जी कहता है। आंटी हान आयुआन को लेकर बाहर जाती हैं। वो कार में बैठती हैं और अब वांग जी ने एक बॉडीगार्ड आयुआन के लिए भी रखा है, इसलिए वो बॉडीगार्ड भी आयुआन के साथ बैठता है और फाइनली वो कार वहाँ से निकल जाती है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग का फेस बहुत डल दिख रहा था। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग अचानक अपना सिर वांग जी के शोल्डर पर रख लेता है और कहता है, गगा मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, गगा प्लीज़ मुझे किस करो। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, मुझे किस करो, मुझे एनर्जी चाहिए जो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो विंग को पैशनेट और डीप किस करता है। वो विंग के नेक को पकड़ता है और कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है ताकि विंग उससे बिल्कुल भी दूर ना जाए। तभी हम देखते हैं अचानक किस करते करते ही वांग जी विंग को उसकी कमर से पकड़ता है और उसे बिल्कुल ऊपर उठा देता है। विंग भी अपने दोनों पैर वांग जी की कमर में अराउंड लपेट लेता है। वांग जी उसे किस करते करते लिविंग एरिया में ले जाता है। वो सोफे पर बैठता है और वांग जी को अपनी लैब में बिठा लेता है। वो अभी भी किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तब जाकर एक दूसरे को छोड़ते हैं। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एनर्जी दूं तो मेरे पास और भी आइडियाज़ हैं, मैं तुम्हें एनर्जी दे सकता हूँ। विंग कहता है, गगा ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, गगा अब मुझे कॉलेज जाना होगा। वांग जी कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। विंग कहता है, ठीक है गगा, अगर मैं मना करूंगा तो आप मानने वाले नहीं हो। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक कांसा चरण और वी चांद से अंदर एंटर करते हैं। वांग जी जैसे ही उन दोनों को देखता है, वांग जी तो भूल ही गया था कि वो आज वे मेंशन में है, ताकि लैंड मेंशन में, क्योंकि कांसा चरण को जल्दी उठने की आदत है, इसलिए उन्होंने जल्दी ब्रेकफास्ट बना दिया था। वहीं वो जैसे ही विंग और वांग जी को दोनों को इस तरीके से देखते हैं वो थोड़े शॉक हो जाते हैं। उन दोनों को थोड़ा शाय फील होता है। तभी अचानक विंग वांग जी की लैब से उठ जाता है। तभी कांसा चरण कहती हैं, वांग जी विंग तुम उठ गए। तभी विंग और वांग जी पूरी तरीके से रेड थे, लेकिन फिर भी वो वी चांद से और कांसा चरण को वो गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जिस पर वो दोनों गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी विंग कहता है, माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तभी
कांसाचरण कहती हैं, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? वांग जी, क्या तुमने? तभी विंग कहता है, हाँ माँ, आज आंटी हान ने हमें ब्रेकफास्ट बना दिया था। जिस पर कांसाचरण एक स्माइल करती हैं। एक्चुअली सच तो ये है कि अब वांग वे मेंशन और लैंड मेंशन में कुछ भी नहीं रहा है, वो दोनों एक जैसे होने लगे हैं। वांग जी नहीं चाहता कि विंग के पेरेंट्स उससे दूर रहें, इसलिए वो कांसाचरण और वी चांसे की तरफ देखता है और कहता है, माँ, डैड, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पर कांसाचरण कहती हैं, बोलो वांग जी। वांग जी कहता है, डैड, माँ, मैं चाहता हूँ कि आप आज ही लैंड मेंशन में शिफ्ट हो जाइए। कांसाचरण कहती हैं, पर वांग जी आज ही क्यों? विंग तभी वांग जी कहता है, माँ, मैं नहीं चाहता आप यहाँ रहो, मैं विंग को खुद से दूर नहीं कर सकता और विंग आप दोनों से दूर नहीं रह सकता। और सच कहूँ तो माँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता आप मॉम डैड यहाँ रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ प्लीज़ माँ, आप हमारे साथ रहिए। वीचान से कहते हैं, पर वांग जी कहता है, डैड, एक बात बताइए, क्या आप किसी और के घर जा रहे हैं? आप मुझे बेटा कहते हैं, आप कहते हैं कि आप विंग की तरह मुझे प्यार करते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? जिस पर कांसाचरण एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है वांग जी, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक कांसाचरण को हक कर लेता है। वहीं विंग भी बहुत खुश हो जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी कहता है, ठीक है माँ, विंग को कॉलेज छोड़ता हूँ और मुझे ऑफिस जाना है। जिस पर कांसाचरण कहती हैं। तभी वी चांसे और कांसाचरण वांग जी से कहती हैं, वांग जी, अपना और विंग का ख्याल रखना, वैसे भी तुम्हारे डैड का कोई भरोसा नहीं है। वांग जी कहता है, आप चिंता मत कीजिए डैड मॉम, मैंने ऑलरेडी विंग और आयुआन के लिए पहले से ही बॉडीगार्ड रखा है ताकि वो कभी भी उन दोनों को हार्म ना कर सके। वीजान से कहते हैं, पर बच्चा, ये बात हम तुम्हारे लिए भी कह रहे हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, डैड आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो सीधा मेंशन से बाहर निकलते हैं। वांग जी विंग की कार में बैठता है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन जो कार के अंदर बैठता है। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग, इससे मिलो, ये जॉय है। वांग जी जॉय को देखता है। जॉय कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक लंबा चौड़ा इंसान है। तभी वांग जी कहता है, गगा, क्या मेरा बॉडी गार्ड है? वांग जी कहता है, ऑफकोर्स। विंग कहता है, गगा, आपको सच में लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई भी जॉय को मेरे साथ देखेगा तो मुझसे डर की वजह से बात भी नहीं करेगा। आपने देखा है वो कैसा है? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, पर विंग, बात वो नहीं है, जॉय तुम्हारे हर टाइम साथ में रहेगा। विंग कहता है, क्या वो मेरी क्लास में भी जाएगा? वांग जी कहता है, ऑफकोर्स, मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल से पहले ही बात कर ली है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है, तो क्या वो मेरे साथ वॉशरूम में जाएगा? वांग जी कहता है, विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, आई एम सॉरी गगा, मैं तो बस आपको टीज कर रहा था। इस पर वांग जी एक स्माइल करता है और वो उन्हें कॉलेज जाने को कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग अचानक जब वो कॉलेज के लिए निकलते हैं थोड़ी देर में ही वांग जी के शोल्डर पर सो जाता है। उसे नींद आ जाती है। वांग जी जैसे ही विंग को इतना थका हुआ देखता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग को आखिर हुआ क्या है। वहीं वांग जी विंग को अच्छे से अपने शोल्डर पर लिटाता है और वो अपनी ऑफिस का कुछ वर्क करने लगता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही कार कुछ कॉलेज के सामने रुकती है। जैसे ही कार रुकती है, वांग जी धीरे से विंग के गालों को पकड़ता है और सहलाते हुए कहता है, बेबी उठो, देखो हम कॉलेज आ गए। विंग धीरे से अपनी आइज ओपन करता है और कहता है, क्या मैं सो गया था? वांग जी कहता है, विंग, अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम अभी हॉस्पिटल चल सकते हैं। विंग कहता है, नहीं गग्गा, शायद मुझे नाइट में नींद अच्छे से नहीं आई। वांग जी कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे साथ चिपक कर सो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। विंग कहता है, गग्गा। वांग जी एक स्माइल करता है। विंग अचानक वांग जी के फोrehead पे किस करता है। वांग जी विंग के लिप पे किस करता है। फाइनली विंग उस कार से बाहर आता है और जॉय भी। तभी वांग जी जॉय की तरफ देखता है और कहता है, जॉय, याद रखना, विंग को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जॉय अपना सर हाँ में कहता है और कहता है, सर, मैं सर को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है। उसके बाद वो सीधा अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो जॉय की तरफ देखता है। विंग को ही असलियत में जॉय को देखकर बहुत डर लग रहा था। वहीं विंग जो आगे आगे जाता है, जॉय उसके पीछे पीछे जा रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक यांग दौड़ता हुआ आता है और वो विंग को हक कर लेता है। लेकिन जैसे ही विंग विंग को यांग हक करने वाला था कि अचानक बीच में जॉय आ जाता है। विंग तो शॉक हो जाता है।
जॉय गुस्से में यांग की तरफ देखता है और कहता है तुम कौन हो। विंग कहता है "आ, तुम ये क्या कर रहे हो जॉय। जॉय कहता है सर मैं किसी को भी आपके करीब नहीं आने दे सकता। तभी विंग कहता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए ऐसा मत करो समझे तुम। जिस पर जॉय शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है हाँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसे इस तरीके से मत डराओ। यांग कहता है विंग ये कौन है। तभी विंग कहता है वो मेरा बॉडीगार्ड है। यांग कहता है और तुम्हें बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत है। विंग कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वांग जी काका चाहते हैं कि मेरे साथ बॉडीगार्ड हो। जिस पर यांग जोर जोर से हंसता है और कहता है क्या विंग को सच में बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। विंग कहता है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और चुपचाप क्लास में चलो ऐसा कहता है। जिससे यांग और विंग दोनों क्लास में जाते हैं। वहीं जॉय भी उन दोनों के साथ जाता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं विंग जो क्लास में था अचानक वो खड़ा होता है कि तभी देखते हैं अचानक विंग को चक्कर आने लगते हैं और वो फर्श पर गिर जाता है। जैसे ही यांग या सभी विंग को ऐसे देखते हैं डर जाते हैं। तभी अचानक जॉय विंग के करीब आ जाता है और वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। यांग तो पूरी तरीके से घबरा गया था। तभी यांग जल्दी से वांग जी को कॉल करता है। वांग जी जो एक मीटिंग में था लेकिन जैसे ही वांग जी अपने फ़ोन में यांग को देखता है उसे पता है कि यांग बिना कुछ वजह के कॉल नहीं करेगा। वांग जी भी डर जाता है। तभी वांग जी कॉल उठाता है तो यांग कहता है मिस्टर लेन विंग विंग बेहोश हो गया है। तभी वांग जी एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने। यांग कहता है हाँ मिस्टर लेन विंग बेहोश हो गया है प्लीज़ आप जल्दी आइए मैं और जय विंग को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। जिस पर वांग जी कहता है ठीक है तुम उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचो मैं भी आ रहा हूँ और प्लीज़ यांग विंग का ख्याल रखना। जिस पर यांग कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन रखता है और वो सीधा पार्किंग एरिया की तरफ भागता है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम देव विंग को देखते हैं। जॉय विंग को लेकर कार में रखता है और यांग भी विंग के साथ थे। वो जल्दी ही सभी वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। विंग अभी भी बेहोश था और यांग और जॉय बहुत डरे हुए थे। जॉय ये अच्छे से जानता है कि वांग जी विंग से कितना प्यार करता है। अगर विंग को कुछ भी हुआ तो वो जॉय को छोड़ेगा नहीं। इसलिए जॉय इसलिए डरा हुआ था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही जॉय इतना तेज कार चलाता है कि वे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कार यांग की थी। यांग अपनी कार की तरफ देखता है और कहता है मुझे नहीं पता स्वीटहार्ट आज तुम ठीक हो कि नहीं क्योंकि तुम जिस पर्सन के हाथ में हो मुझे नहीं लगता उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी होगी। तभी वो गुस्से में जॉय की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम मेरी स्वीटहार्ट को थोड़ा धीरे चला सकते हो। जॉय शॉक्ड हो जाता है और वो यांग की तरफ देखता है। तभी वो कहता है तुम मेरी स्वीटहार्ट को इतना तेज चला रहे हो तुम्हें पता है ये कार मुझे कितनी प्यारी है। जॉय को बहुत हंसना आ रहा था लेकिन वो कंट्रोल करता है। वहीं हम देखते हैं वो तीनों जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं जॉय जल्दी से बाहर निकलता है और वो विंग को ब्राइड स्टाइल में कैरी करता है और सीधा हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। यांग भी उसके साथ ही था। डॉक्टर जल्दी से आते हैं और विंग को स्ट्रेचर पर लेते हैं और उसे सीधा रूम में ले जाते हैं। वहीं जॉय और यांग डरे हुए थे। तभी अचानक वांग जी हॉस्पिटल में अंदर एंटर करता है और वो गुस्से में जॉय को देखता है और कहता है जॉय भाई विंग को क्या हुआ है। तभी यांग कहता है हमें नहीं पता मिस्टर लेन वो क्लास में बहुत अच्छा था लेकिन अचानक वो खड़ा हुआ और वो बेहोश हो गया। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ये लड़का मेरी कोई बात नहीं सुनता आखिर उससे हुआ क्या है क्या मेरी विंग को कुछ हो गया है ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक एक पर्सन बाहर आता है और वो कहता है पेशेंट के साथ कौन है। तभी अचानक वांग जी सामने आता है। तभी वो डॉक्टर कहता है आप पेशेंट के कौन है। वांग जी कहता है मैं उसका फियांसे हूँ। तभी डॉक्टर कहता है क्या आप अंदर आ सकते हैं। वांग जी तो शॉक हो जाता है। वांग जी की बॉडी शिवर कर रही थी। वांग जी को घबराहट हो रही थी कि उसे नहीं पता उसके विंग को क्या हुआ है। तभी वो वांग जी डॉक्टर के साथ उस केबिन के अंदर जाता है। तभी डॉक्टर कहता है मिस्टर लेन बैठिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वांग जी कहता है कि क्या हुआ है क्या मेरा विंग ठीक है क्या मेरी विंग को कुछ हुआ है प्लीज़ डॉक्टर बताइए ना। तभी ये वो पर्सन एक स्माइल करता है और कहता है मिस्टर लेन आप शांत हो जाइए आप वैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तभी अचानक वांग जी डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है गुस्से में और कहता है
आप हर बात को गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? मुझे बताइए, मेरे बेबी को क्या हुआ है और वो बेहोश क्यों हो गया? डॉक्टर जो एक पल के लिए डर जाता है, तभी कहता है, मिस्टर लेन प्लीज़ मेरी बात सुनिए। लेकिन वांग जी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में बस डॉक्टर की तरफ ही देख रहा था। तभी डॉक्टर कहता है, मिस्टर लेन एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप फादर बनने वाले हैं। वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, मेरे बेबी के बारे में बताइए, मेरे बेबी को क्या हुआ है, मेरा विंग ठीक है। तभी डॉक्टर कहता है, लिसन मिस्टर लैन मेरी बात सुनिए, आप फादर बनने वाले हैं। वांग विंग तो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा आपने?" तभी डॉक्टर कहता है, यस आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट है और आप फादर बनने वाले हैं। वांग जी तो पूरी तरीके से शॉक था, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे कि वांग जी जब विंग को बताएगा तो विंग का रिएक्शन क्या होगा, और कांसा सरन और वी चांसे को जब पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।